मतलब रिटर्न टाइप वाले फंक्शन भेजा था ना वो फोटो। वो फंक्शन वाला फोटो कहाँ है जो मैंने वो हियरार्की समझाई थी? किसी ने ग्रुप में नहीं डाला, किसी ने क्लिक भी नहीं किया, बनाया था? नहीं बनाया, इम्पोर्टेंट नहीं था ना। बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हो तुम लोग, बहुत आगे जाओगे। इंटरव्यूज में जाया करोगे तो वो भी कह दिया करेंगे आगे जाओ, इतने आगे जाओगे। ठीक है, सब पास। तो मैंने बोला था भाई दो तरह के फंक्शंस होते हैं, वॉइड और नॉन वॉइड। आपने अब तक जो बनाए वो सारे वॉइड वाले फंक्शंस थे, है ना। नॉन वॉइड में क्या होता है, रिटर्न टाइप आता है, वॉइड नहीं होगा वहां पे। वॉइड के जगह क्या आने वाला है, डेटा टाइप। एक रिटर्न टाइप दोगे, सर रिटर्न टाइप किस तरह का होना चाहिए, जिस तरह का डेटा आप रिटर्न करना चाहते हो। तो रिटर्न टाइप बोले तो डेटा टाइप ही था, यही बताया था ना। चलो उनको फिर से समझाते हैं। ऐसे भी टाइप बता देते हैं लोग फंक्शंस के कि कुछ होते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन, कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड किसे कहते हैं, जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, हमारे जावा ने दिए जो वो प्रीडिफाइंड हो गए, जो हम बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड हो जाएंगे। ऐसे कर लो। प्रीडिफाइंड फंक्शन है, कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कौन से होंगे, जो हम बनाने वाले हैं। दोनों ही फंक्शंस वॉइड और नॉन वॉइड होते हैं। दोनों फंक्शंस के टाइप क्या होंगे, यूजर डिफाइंड हो या प्रीडिफाइंड हो, दोनों या तो वॉइड होगा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता होगा, कोई ऑपरेशन कराता होगा सिर्फ, या नॉन वॉइड होगा जो कुछ रिटर्न करता होगा। नॉन वॉइड बोले तो रिटर्न टाइप, वॉइड बोले तो नो रिटर्न टाइप, नॉन वॉइड बोले तो रिटर्न टाइप। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सबको हो रही है या किसी एक को ही हो रही है? रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न टाइप का मतलब है डेटा टाइप से, इससे डेटा टाइप। रिटर्न टाइप या डेटा टाइप ही बता रहे होते हो, क्या रिटर्न करवाना है, किस तरह का डेटा रिटर्न करवाना है, वो टाइप यहाँ मेंशन करना है बस। कहाँ, जहाँ वॉइड लगता था, वॉइड वाले फंक्शन में वॉइड लगेगा, नॉन वॉइड वाले फंक्शंस में वॉइड हटा के डेटा टाइप आएगा एट द एंड, उसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं। डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पढ़ चुके हो, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो उनमें से किसी भी तरह का डेटा आप रिटर्न करवा सकते हो। डेटा टाइप लिख दिया ना, दोनों तरह का डेटा रिटर्न किया जा सकता है, चाहे वो प्रिमिटिव हो या हम एक फंक्शन से चाहें तो एक वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, प्रिमिटिव वाली कोई भी, हम चाहें नॉन प्रिमिटिव वाली स्ट्रिंग एरे कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, पूरा एरे रिटर्न हो जाता है, हो जाएगा। पर ध्यान रखना एक फंक्शन के अंदर अगर हमने रिटर्न लगाया हुआ है, वो रिटर्न चला, उसके बाद आपका फंक्शन वहीं से पॉप हो जाएगा, स्टैक से खत्म हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो भी तुमने रिटर्न कराया होगा, उसके बाद वो फंक्शन पॉप हो जाएगा। तो एक फंक्शन एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, वो चाहे कैसी भी हो, प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो। ठीक है, इतना याद रखना। कोई आना चाहते हैं?
मीटिंग में ले लो। तो ठीक है सर, कौन से फंक्शन को हम रियल टाइप वाला बना दें, मतलब नॉन वॉइड बना दें, सारे ही बना। तो सबसे पहले तो हमने इस बार बनाया था, फैक्टर बनाया था, फैक्टोरियल बनाया था। तो फैक्टर और फैक्टोरियल दो फंक्शन जो हमने बनाए थे, क्या दोनों को मैं नॉन वॉइड में बदल सकता हूँ? फैक्टोरियल को तो बदला जा सकता है क्योंकि फैक्टोरियल तो एक नंबर होता है, कैलकुलेशन चलेगी, कैलकुलेट करके एक नंबर जनरेट होगा, हम उसको प्रिंट किया करते थे। हम चाहिए तो हम रिटर्न भी करा सकते हैं फैक्टोरियल। तो जहां प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी जाती थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फैक्ट को प्रिंट किए थे, वो हटा के रिटर्न फैक्ट कर देना, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। बस वर्ड हटा के क्या लिखना होगा, इंट लिखना होगा क्योंकि वो लीडर वैल्यू। सही है? अच्छा ऐसा होगा क्या यहाँ? तो ऐसा हम कर भी चुके हैं, देखो ये यहाँ क्या दिया, रिटर्न फैक्ट लिख दिया है। अगर मैं यहाँ वर्ड टाइप का करता इसको तो वर्ड लिखता तो यहाँ पे प्रिंट करा सकता था। क्या प्रिंट नहीं करा सकते? मैं प्रिंट भी करा सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं तब तक। ऐसा तो नहीं कि अगर रिटर्न कराने से पहले प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, लिख सकते। पर रिटर्न कराने का पर्पस होता है फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये फंक्शन हमें एक फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर दे, जिससे मैं उस फैक्टोरियल को फर्दर यूज कर सकूं। मैं किसी दूसरे फंक्शन में बैठा हूँ, किसी तीसरे फंक्शन में बैठा हूँ, मुझे वहां चाहिए किसी नंबर का फैक्टोरियल, तो मुझे वहां पे वापस से लॉजिक ना लिखना पड़े, मैं इसी फंक्शन को कॉल करके फैक्टोरियल निकलवा लूं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की हेल्प ले लेता है। तो ऐसे ही हेल्प लेनी है, कैसे? फंक्शन को कॉल करेंगे, अपनी वैल्यू पास कर देंगे, भैया 5 का फैक्टोरियल बताओ, 6 का फैक्टोरियल बताओ, ये रिटर्न करके दे देगा, हम उस फैक्टोरियल को आगे यूज कर लेंगे। ये तो होने वाला है। तो फैक्टोरियल बनाया हमने, प्राइम वाला बनाया था, है ना, आर्मस्ट्रांग बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, जैसे बहुत सारे फंक्शंस बनाते गए। फिर एक फैक्टर वाला फंक्शन भी बनाया ही था जिसमें फैक्टर्स प्रिंट हो रहे थे। एक नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं? उनका ये तो नंबर पे ही वेरी करेगा सर, मतलब एक नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। हाँ, उसको नॉन वॉइड बना दे क्या? उन्हें क्या वो कितने फैक्टर रिटर्न कर पाएगा? पहला वाला फैक्टर रिटर्न करके बंद हो जाया करेगा फंक्शन। समझ रहे हो ना? तो क्या करें? फिर तो सर उसको नहीं बना सकते ना नॉन वॉइड। नहीं निका, अगर मैं इसको, चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, पहले इस वाले पे ही करवा देता हूँ। प्रॉब्लम ये भी है ना कि तुम कंफ्यूज भी बहुत जल्दी होते हैं। एफ ए में मेरे को चाहिए क्या? फैक्टोरियल। किसका? 5 का, 6 का, 7 का, जिसका भी चाहिए। तो हम फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसमें हम भेज देते हैं वो नंबर, भाई 4 का फैक्टोरियल मुझे रिटर्न करके दो। तो फैक्टोरियल वाला फंक्शन क्या करेगा? 4 का फैक्टोरियल निकाल के हमें रिटर्न कर देगा यहाँ से, और ये जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ आएगी? वापस से आ जाएगी इसी फंक्शन के अंदर। कॉल स्टैक कैसे बनेगा? आओ देखते हैं। मैं एफ को प्रिंट करा रहा हूं। डायरन करना आता है? हाँ सर आता है। फंक्शन को कॉल करना आता है? हाँ सर आता है। बहुत बढ़िया। ये रहा तुम्हारा स्टैक। सबसे पहला कॉल किसको लगा? मेन को। मेन में तुमने क्या किया, एक इंट टाइप का वेरिएबल बना रखा है n, जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है। सब चलेगा ना? अगर लिखा है तो सब चलेगा। पहले ये बना, फिर इंट fa बनाया, fa नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है? अभी तो कुछ स्टोर नहीं है। आप असाइन किसको करोगे? फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 का फैक्टोरियल करोगे। तो सर पहले ये फंक्शन कॉल होगा, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। हमने सुना है फंक्शन कॉल 15 की, याद है? तो इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले फंक्शन कॉल होगा, जो भी आउटपुट आएगा फिर वो असाइन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो यहां से एक फंक्शन को कॉल लगी, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को, मतलब एक कॉल स्टैक बनने वाला है इसका, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन का, जिसको आप एक वैल्यू भी दे रहे हो 4। जब फैक्टोरियल के पास गए तो मुझे पता है ये कॉल यहां से स्टार्ट होने वाली,
ये ना हमारे फंक्शन का मेन गेट। किसी फंक्शन का मेन गेट क्या होता है, पैरामीटर। तो ये वाली 4 वैल्यू जाके किसमें कॉपी होगी, इनके पास एक n वेरिएबल है, इसके अंदर कॉपी होगी। ठीक है, देन फैक्ट एक वेरिएबल या एक वेरिएबल या इन दोनों को मेमोरी कहां मिलेगी, यहीं मिलेगी। f बनेगा, i एक वेरिएबल बन जाएगा। ये तीनों वेरिएबल्स कहां एलोकेट हुए होंगे, उनको मेमोरी कहां मिली होगी, इस फैक्टोरियल वाले कॉल स्टैक के अंदर। सही है। फिर ये लूप चला, इससे तो मैं ट्रस्ट है। ये लूप क्या करेगा, 4 का फैक्टोरियल निकालेगा और इस फैक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। कितना आता है 4 का फैक्टोरियल, इसमें स्टोर हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन जो है, लूप से बाहर निकलने के बाद क्या लिखा है, रिटर्न फैक्ट। तो रिटर्न किसको करेगा, फैक्ट को। क्या वेरिएबल रिटर्न होगा, नहीं ना, तो वेरिएबल रिटर्न होता है ना वेरिएबल फंक्शन में पास होता है। रिटर्न भी होती है तो वैल्यू, पास भी होती है तो एक वैल्यू। तो यहाँ से जैसे 4 गया था, वैसे यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होके यहाँ आने वाली है, वो कितनी है, और जैसे रिटर्न किया तुमने कुछ, वैसे ही स्टैक फ्री हो जाता है, वो फंक्शन पॉप हो गया। अब वैल्यू कहाँ आएगी, जिस लाइन में कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था ना, वैल्यू यहाँ आ गई। यहाँ आके असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को उठा के रख देगा इसमें fa के अंदर। fa की वैल्यू कितनी होने वाली है, अब 24 हो गई। फिर आप क्या कह रहे हो, प्रिंट कर देंगे fa को, आउटपुट क्या आएगा, ये आना चाहिए, ये बैलेंस का। ठीक है, चलो चलाते हैं। बढ़िया है, कितना इजी था। तो हमको बटन पे क्लिक करते ही आउटपुट आता है। इसके डाउन द लाइन कितने ऑपरेशन चले हैं पता है, हाँ सर, इसके डाउन द लाइन ये सब हो रहा था, ये सब। अभी तो हमने लूप वगैरह तो चलाया नहीं, वो तो एक क्लिक में वो सब कुछ चल जाता है ना, लेकिन डाउन द लाइन कैसे वर्क होता है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है मुझे रन करने में, सही है। तो फैक्टोरियल मुझे निकालना है, मीन के अंदर तो मैं निकाल सकता हूं। मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया, कौन सा, func1। सही है, इसमें एक इंटीजर पास किया जाता है, ठीक है। और ये func1 चाहता है फैक्टोरियल निकालना इसका, इस n का, और उस फैक्टोरियल में 10 ऐड करना चाहता है। तो कैसे होगा, हमने कहा पहले तो func1, अगर हम बात करें तो func1 चलेगा ही नहीं जब तक उसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले कॉल सबसे पहले चलता कौन है, मीन। तो func1 को हम कहाँ कॉल कर सकते हैं, मीन के अंदर। तो हमने बोला func1 वाले भाई साहब 6 ले जाओ, ये 6 इसमें स्टोर होगा, आके अंदर लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने कहा इंट f इक्वल्स टू, मैं वही फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करवा लूं या n पास कर दूं, f प्लस 10 करा दें। अब फैक्टोरियल किसे चाहिए था, func1 को चाहिए था, इसको भी दे देगा वही फंक्शन। हमने कहा एक बार फंक्शन बना लिया ना, चाहे इस फंक्शन में कॉल कर लो, चाहे इस फंक्शन में कॉल कर लो, या किसी दूसरी क्लास के किसी फंक्शन में भी आप उससे कॉल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉल कर लो, रियूजेबिलिटी देता है ना फंक्शन। तो ठीक है, तो हम तो कॉल करेंगे, मेन तो कॉल करेगा इसको, ये खुद कॉल कर रहा है किसी तीसरे फंक्शन को। तो कॉल स्टैक कैसे बनेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या चला, मीन। तो मीन का स्टैक बनेगा, वेरिएबल ये बना होगा, वो तो वही सेम। फैक्टोरियल कॉल हुआ, वो तो पिछला कॉल है, वो हटा दो। कॉल स्टैक बनेगा, फिर वो पॉप हो जाएगा। प्रिंट हुआ, प्रिंट के कॉल स्टैक बना होगा, पॉप हो गया होगा। अब इधर आ जाओ, लाइन नंबर जैसे 23 पे पहुंचोगे तो तुम कह रहे हो सर ये एक func1 फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इनका कॉल स्टैक बनेगा।
पास की जाए, कहाँ स्टोर होगी? फंक्शन की n में जाके पास हो जाएगी। तो इनके n के पास क्या आ गया है? 6 आ गया। ठीक है, जैसे ही पहली लाइन की तरह कोई फंक्शन कॉल होता है टॉप टू बॉटम चलाना है बिना सोचे समझे, टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन चलाते हैं। जैसे मेन चलता था वैसे ये भी चलेगा, मेन भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन ही है। तो पहली लाइन में तुमने क्या कर रखा है? एक फंक्शन को कॉल करा दिया, जिसका जो भी आउटपुट है वो एस में रखने को बोला है, असाइन करने को बोला। हाँ, तो मतलब यहाँ आते ही आपने एक और कॉल लगा दी, और वो कौन सा फंक्शन है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, उसमें n पास कर दिया। n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 6। तो यहाँ पे तुमने 6 पास कर दिया। अब 6 किस में आ गया? सर वो फैक्टोरियल वाले n में चला गया होगा, फैक्टोरियल के पास ही तो n था ना। और फैक्टोरियल क्या करेगा? तो 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, एट द एंड रिटर्न कर देगा। कितना आएगा? 720। जैसे ही रिटर्न करेगा ये पॉप होगा, कहां जाओगे आप? पॉप 1 में, यहीं से तो कॉल किया था, मतलब लाइन नंबर 29 का वैल्यू किस में गई? f में। अब इसके अंदर जो f टॉप 1 के अंदर जो f वेरिएबल था उसके अंदर क्या आ जाएगा? 720। अब आप क्या कह रहे हो? प्रिंट करेंगे 720 प्लस 10 को, कितना आंसर आएगा? ये प्रिंट हो जाएगा। कैसे कॉल्स चल रही है समझ पा रहे? इजी है समझना? हाँ बिल्कुल। तो 730 10 ऐड हुआ ना, एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे से तीसरे को, हाँ, तीसरे से चौथे को, बिल्कुल कराते रहो चेन, जिसको जिससे कर लो। हम स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? कोई पढ़ने वाला बच्चा हमें दिखता है तो हम तो उसकी पूरी मदद करते हैं, बस पढ़ने वाला तो हो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल किया जा सकता है। फिर हमको बताया गया कि आप ना जाओ और जाके आर्मस्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग चेक कर लो। स्ट्रॉन्ग का बहुत बड़ा लॉजिक है सर, उसको कैसे करें? उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग नंबर वाला फंक्शन बना के देखो पहले। क्या किया? इसका नाम रख दिया स्ट्रॉन्ग नंबर। चेक स्ट्रॉन्ग नंबर। या इज स्ट्रॉन्ग नंबर। अब इस प्राइम रखे थे तो इसको भी पूरा मौका दो। स्पेलिंग तो बहुत अच्छी है सर। अब ठीक है सर, इज स्ट्रॉन्ग नंबर हमें कुछ रिटर्न करके देना चाहिए, उन्हें नहीं नहीं सिर्फ मैसेज प्रिंट कर दे, तो हम वॉइड रख सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। हम इसको नंबर पास करेंगे और उस नंबर को मुझे चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। स्ट्रॉन्ग नंबर का क्या लॉजिक था? उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग नंबर में सर हर एक डिजिट की फैक्टोरियल को निकालो, ऐड करो और उसको कंपेयर करो एक्चुअल नंबर से। ओके, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो फिर हम एक्चुअल नंबर नाम का ही वेरिएबल लेंगे, मीनिंगफुल रखेंगे एकदम। वेरिएबल का नाम क्या होगा? एक्चुअल नंबर। क्या रख दिया इसमें? n को प्रिजर्व कर दिया, सेव कर दिया, भाई ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय ना हो। लूप चला सकते हैं व्हाइल, वही कि n बढ़ा रहा है 0 से, तो कोई रिवर्स वाला लॉजिक। लास्ट में क्या किया था? n इक्वल्स टू n डिवाइड 10 कर दिया था, सही है। हर एक डिजिट पिक करनी है, तो मैं इंट रिमाइंडर ले लूं, जिसमें किसका रिमाइंडर निकालूंगा? n mod 10, एक एक डिजिट मिलेगी। मुझे क्या करना था? हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना था। फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक लिख दें या उसे कॉल करा लें? सर ऊपर बना तो है, ये है ना, फैक्टोरियल निकाल के देगा, तो हम क्या करें? इसी फंक्शन को कॉल कर लें।
फैक्टोरियल वाले भाई साहब तुम ना रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकाल के देते रहना और मैं उसको ऐड करा लूंगा किसमें, सम नाम के वेरिएबल के अंदर। सर सम कौन है? हमने कहा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। तो आपको सम वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल अगर यूज करना चाहते हो तो डेटा टाइप के साथ उसे डिक्लेयर कर दो पहले। तो हमने कर दिया वहां डिक्लेयर, ठीक है ठीक। यहाँ सर नहीं किया है, यहाँ पे तो खुद लिख दिया था, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसे ये बार बार डिक्लेयर भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, जितनी बार चलेगा ये उतनी बार नहीं आप डिक्लेयर कर रहे होगे। नहीं करना सर हमको, इसको भी यहीं कर दो, तो वहां कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सम ऐड कर लेगा, ये पूरा लूप चलेगा। तो मुझे बताएं हर एक डिजिट को उठा के इसे भेजता रहेगा, ये फैक्टोरियल निकाल के इसमें ऐड करता रहेगा और हम लूप के बाहर जब आएंगे तो पूछेंगे कि अगर ये जो सम आया है वो बराबर है एक्चुअल नंबर के, तो बता देना कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, नम इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। एल्स ठीक है सर। तो इसमें तो फायदा हो गया हमारा क्या, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया, बार बार लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा। ठीक है सर। कौन सा नंबर स्ट्रॉन्ग होता है, याद है किसी को? कौन सा था? 145। ठीक है, 1, 4 और 5 तीनों का फैक्टोरियल निकाल के ऐड करके देख लो। 5 का कितना, 120 और 25 कितना हुआ, 145 ही हुआ ना। अरे 4 का फैक्टोरियल 24 था ना, 1 का फैक्टोरियल कितना होगा 1, तो 24 प्लस 1 25 हुआ और 5 का कितना था 120, ऐड किया तो कितना बना 145 ना। सही। तो चलो ये वाली फंक्शन कॉल से अभी विदा लेते हैं। आपको ना एक-एक करके पहले ना सर इनका सबको भेजना चाहिए स्क्रिप्ट। ओह उनसे तो ऐसे मैं ट्रैक कर पाऊंगी। थैंक यू। कोई कुछ बता रहा है तो भाई तो थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं, तुमको भी बोलना चाहिए मुझे थैंक यू अगर मैं कुछ तुम्हें बताता हूँ, और तुम हर बात पे थैंक यू बोलोगे तो फिर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात मैं जानता हूँ। तो n एक वेरिएबल ले लिया जिसके वैल्यू मैंने 145 ले ली, सही है। अब मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूं, इनको हटा दूं, नहीं चाहिए तुमको कॉम्प्लेक्सिटी, हटा दो। अभी दो ही फंक्शन रह गए हमारे पास। ठीक, क्या नाम था फंक्शन का? इज़ाम। सर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, n पास कर दिया। अभी क्या ये नंबर स्ट्रॉन्ग है, होगा तो ये डिसीजन लेके बोलेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। अरे वो लो ये रहा यूजर इनपुट, c equals to new scanner तो फिर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, बहुत टफ लॉजिक है ये। एंटर अ नंबर और ये मैंने एलन हटाया और यहाँ पे हमने बोला sc डॉट हो गया। रन करें, बोला एंटर अ नंबर, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 145। बोला है नंबर तो स्ट्रॉन्ग है जी, अगर 146 डालेंगे तो नंबर कमजोर है। ये नहीं गया जिम, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो क्योंकि 6 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 6 का कितना हुआ 720 और 25 को ऐड करो कितना बना
745 के 745 146 के इक्वल हो पाएगा, इसलिए नहीं है वो फैक्ट स्ट्रॉन्ग। इजी हुआ, लॉजिक कुछ इजी हुआ। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नंबर को कन्वर्ट कर दो, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कन्वर्ट कर दो। 145 स्ट्रॉन्ग मतलब मैं समझ गई 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, बट वो स्ट्रॉन्ग नंबर की स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन यही होती है कि ईच डिजिट का फैक्टोरियल अगर निकाल के आप ऐड कर रहे हो, अगर वो एक्चुअल नंबर के बराबर आ जाए तो समझ जाना वो नंबर स्ट्रॉन्ग होता है। एक्चुअल नंबर तो वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो मीनिंगफुल था काफी। सम को ही तो कंपेयर किया था। ठीक है, ये ठीक है। हाँ जी, ठीक, थैंक यू। नहीं थैंक यू तो मैं बोलूंगा ना, क्योंकि हाँ छोड़। आर्मस्ट्रॉन्ग में आपने क्या किया, वॉइड टाइप का बनाया, वॉइड टाइप का बनाया। वहां पे आर्मस्ट्रॉन्ग में तुमने सबसे पहले डिजिट काउंटर के लिए एक लूप लगाया, फिर एक लूप लगाया होगा एक एक डिजिट को पिक करने के लिए, सेम ऐसा वाला रिमाइंडर निकाल रहे होगे। yes, और रिमाइंडर के इसी लूप के अंदर एक और लूप लगाया होगा पावर वाला, याद है? yes. तो अब ना आपको पावर के लिए हार्ड कोड करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पावर, जैसे मैं फैक्टोरियल को ऐड कर पा रहा हूँ ना फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करके, वैसे यहाँ पे पावर नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसमें आपकी रिमाइंडर वाली वैल्यू जाया करेगी और डिजिट काउंटर वाली वैल्यू जाएगी। और डिजिट काउंट करने के लिए आप यहाँ पे एक लूप लगा के हार्ड कोड नहीं करेंगे, डिजिट काउंटर नाम का एक अलग फंक्शन बनाएंगे, उसे कॉल करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का फंक्शन बना लो, डिजिट काउंटर का एक अलग फंक्शन बना लो, उन दोनों को इस आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर कॉल करा लो। ठीक है, इजी है सर। इसको भी अगर मुझे रिटर्न टाइप वाला बनाना हो तो कर सकते हैं। कहा यहाँ पे क्या कर दो, बूलियन ले लो, इज आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा अगर हो तो यहाँ पे रिटर्न कर दो ट्रू। अब ये एक ऐसा फंक्शन बन चुका है जो कुछ रिटर्न करता है, क्या बूलियन। अगर नंबर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब इसको कॉल कैसे कराएं, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, उस बूलियन वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बोलेंगे अगर इसमें ही इसको कॉल करा लेते हैं, इसमें कॉल कराया इज स्ट्रॉन्ग नंबर, तो n को वो जाके कंपेयर करेगा, चेक बैक कर लिया, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें ट्रू आता है तो इसके अंदर का लॉजिक चलता है, इसमें फॉल्स आता है तो एल्स का लॉजिक चलता है। तो फिर आप एल्स भी लगा सकते हो, तो यहाँ प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ प्रिंट करा सकते हो, इसके अंदर प्रिंट करा देना स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर नॉट। रन करें, अभी भी चल रहा है 145 पे स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। लेकिन सर आपको पहले प्रीवियस वाला लॉजिक भेजना चाहिए था, तो पहले मैं ये वाला भेज देता हूँ, फिर मैं कंट्रोल Z करूंगा और ये वाला भी भेज दूंगा। वाह, पूरा रन करवा के भेजूंगा, बिल्कुल असुविधा नहीं होनी चाहिए तुमको। अब तो कर लोगे, कर दो आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, जल्दी से उठाओ अपना अस्त्र शस्त्र, लैपटॉप यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उठा लो। क्या नहीं 145, अच्छा
आर्मस्ट्रांग वाला क्या कर रहे हो तुम?